नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग और मैं हूं संध्या। शिक्षा सीखने की एक ऐसी निरंतर, धीमी और सुरक्षित प्रक्रिया है जो हमें ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के साथ ही शुरू हो जाती है और हमारे जीवन के साथ ही खत्म होती है। शिक्षा की अलख जताते हुए अंधकार को दूर कर शिक्षा की रोशनी फैलाने की कोशिश में जुटा रात्रि पाठशाला कोरोना काल में भी सैकड़ों ग्रामीण बच्चों के लिए मददगार साबित हो रहा है। कैसे, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। रांची के मांडर प्रखंड में उचरी गांव में सूरज ढलने के साथ ही इस सांस्कृतिक स्थल पर जूट की दरियाएं बिछ जाती है। इन्वर्टर और इमरजेंसी लाइट की रोशनी में बच्चों की पाठशाला सज जाती है और कोरोना काल में पिछले 2 वर्षों में जिन छोटे बच्चों ने स्कूल परिसर में कदम नहीं रखा था, वो भी यहाँ पहुंचकर अपने भविष्य को गढ़ने में जुट जाते हैं। दे मेरे आधार को ज्ञान ईश्वर, दे मेरे आधार को ज्ञान ईश्वर, यही मांगते हम तुमसे। उचड़ी गांव में रात्रि पाठशाला का संचालन कर रहे अनिल उरांव बताते हैं कि बच्चों के लिए अब डिजिटल क्लास की भी शुरुआत की गई है। पाठशाला में कंप्यूटर, लाइब्रेरी, कल्चरल एक्टिविटी और खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की ओर से 7-8 साल पहले मैं इस गांव में रात्रि पाठशाला का शुरुआत किया था। मैं 4 बच्चों से शुरुआत किया था। अभी लगभग 200 प्लस विद्यार्थी इस रात्रि पाठशाला में पढ़ते हैं और यहाँ से मतलब टोली है, बघिया टोली 1-1.5 किलोमीटर, वहाँ से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। और पिछले 2 साल में जो कोरोना रहा उसमें भी हम लोग पूरा लॉकडाउन या कोरोना का जो नियम है उसको, प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए हम लोग कभी रात्रि पाठशाला को बंद नहीं किए। और पूरा अभिभावक रात्रि पाठशाला से बहुत खुश है। वो खुद छोड़ने आते हैं जब बारिश होती है या किसी तरह का वैसा ज़्यादा अंधेरा का रहता है, तो माँ बाप भी छोटे बच्चों को लेने आते हैं। और ये रात्रि पाठशाला में पूरा अभिभावक बढ़ चढ़ के पूरा सहयोग करते हैं और हर 15 दिन में अभिभावक मीटिंग होती है जिसमें बच्चों में क्या कमी है कि टीचर की तरफ से हम लोग बताते हैं, अभिभावक अपनी बात बताते हैं। और हम लोग जो 7-8 साल से जो रात्रि पाठशाला पढ़ा रहे हैं, यहाँ से पढ़ के बच्चे 2-4 बच्चे जो हैं कोई नौकरी भी कर रहे हैं। रात्रि पाठशाला में शिक्षक के रूप में निशुल्क सहयोग करने वाली शिवन कुमारी उरांव और पीयूष तिर्की का कहना है कि वे भी इसी रात्रि पाठशाला में पढ़कर आज कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि यहाँ पढ़ने वाले कई छात्र छात्राएं आज नौकरी भी कर रहे हैं। मैं अभी मांडर कॉलेज मांडर से ग्रेजुएशन कर रही हूँ और मैं भी इस रात्रि पाठशाला में 1 से 10 तक पढ़ाई की और अभी ग्रेजुएशन करते हुए इन बच्चों को मैं भी शिक्षा दे रही हूँ। और मेरा में जो बदलाव हुआ तो मैं भी चाहती हूँ कि अपना पढ़ाई जारी रखते हुए गांव के बच्चे भी अच्छी तरह से रात्रि पाठशाला में पढ़ाई करें और गांव के जो युवा दीदी भैया लोग हैं वे लोग भी अपना पढ़ाई जारी रखते हुए गांव के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ अभी स्कूल सब भी बंद है, तो हम लोग शाम को यहाँ पे पढ़ते हैं और हमारे जो अनिल सर है और शिवन मैम है वो लोग हमें पढ़ाते हैं। यहाँ पर 0 से लेके 8 क्लास तक के बच्चे पढ़ने आते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में भी। और जो सभी विषय रहता है स्कूल का भी, उसको भी पढ़ाया जाता है। यहाँ पे कंप्यूटर भी सिखाया जाता है और हमें मैदान में फुटबॉल भी खिलाया जाता है। रात्रि पाठशाला की व्यवस्था की देखरेख करने वाले अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के संरक्षक और पूर्व IPS डॉक्टर अरुण उरांव का कहना है कि रात्रि पाठशाला शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूल जिन उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं हो पा रही है, उस कमी को दूर करने में सिर्फ सहयोगी की भूमिका निभाना है। ग्रामीण इलाके में जहां पढ़ाई का स्तर बहुत ही कमज़ोर है, सरकारी स्कूल उतनी ताकत के साथ नहीं चल पा रहे हैं या उनको जो डिलीवरी करना है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको सप्लीमेंट करने के उद्देश्य से दिमाग में रात्रि पाठशाला शुरू करने का विचार है।
तो 2014 में पहला रात्रि पाठशाला हम लोगों ने मांडर प्रखंड के उचरी गांव में शुरू किया और हमारा जो विद्यार्थी था उसने ही शुरू किया अनिल इसको। और आज उस विद्यालय में उस पाठशाला में करीबन 150 पौने 200 बच्चे पढ़ रहे हैं। उद्देश्य यही कि रात में पढ़ाने का मकसद इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि जो गांव के कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं या डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, वही जब घर वापस लौटें तो छोटे बच्चों को, नर्सरी से लेकर के 10वीं तक के बच्चों को, 12वीं तक के बच्चों को, यही कॉलेज गोइंग बच्चे गांव के ही सामुदायिक भवन, धुमकुरिया या अपने घर के आंगन में पढ़ाना शुरू करें। और जो प्रशिक्षण इन शिक्षकों को, कॉलेज के ही पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको हम लोगों ने रांची में जो झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के गुरु हैं और कुछ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले मेरे कुछ कोलीग्स सर्विस के, उन लोग के साथ मिलकर इनको रेगुलर 2 महीने 3 महीने पे हम ट्रेन करते हैं कि गांव के बच्चों में से अंग्रेज़ी, मैथ्स और गणित का डर कैसे भगाएं, कैसे इन विषयों को रुचिकर बनाएं बच्चों के लिए, और इन क्लासरूम को, इनके कक्षाओं को कमरे से बाहर मैदान में, जंगल में कैसे ले जाएं। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ाई शुरू किया है। रात्रि पाठशाला में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए न कोई फीस है और न ही यहाँ पढ़ाने वालों को कोई तनख्वाह मिलती है। स्वयं सहायता के फॉर्मूले पर रात्रि पाठशाला का संरचनात्मक आंदोलन 7-8 वर्षों में खड़ा हुआ है और अभी 3 जिलों में ऐसी 80 पाठशालाएं चल रही है, जहां करीब 300 शिक्षक लगभग 4000 बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। न्यूज विंग के लिए रांची से रफी शमी की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.